जय हिंद साथियों। आजकल हम लोग अपने समाज में एक विमर्श सुन रहे हैं, एक चर्चा सुन रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी की रामचरितमानस के ऊपर विवाद हो गया है। उसका एक श्लोक है जो कि सुंदरकांड में पड़ता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। दोस्तों, इस श्लोक पे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है और दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष में बातें कही जा रही हैं और दोनों तरफ के दावों को आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस इश्यू को समझने और समझाने की कोशिश करूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस मुद्दे की गहराई में जाया जाए। सबसे पहले हम तुलसीदास जी को समझते हैं। बाबा तुलसीदास 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास के कवि हैं। उनके समय की समस्याएं क्या थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तुलसीदास, ऐसा कहा जाता है कि अकबर के समकालीन थे। अच्छा, अब जब उस समय मुग़ल शासन था तो आप समझ सकते हैं समस्याएं क्या रही होंगी। उस समय दो तरह की समस्याएं मुख्य थी। एक तो इस्लाम का प्रकोप था, जिसमें लोग डर के मारे या लालचवश बहुत तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा था। एक समस्या तुलसीदास जी के समक्ष ये थी, एज अ कवि, एज अ समाज सुधारक, एज अ चिंतक। एक दूसरी समस्या भी थी जिसके प्रति हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। वो है कि उस समय कबीरपंथी, जिस तरह से कबीर निर्गुण उपासना करते थे, उसी तरह एक निर्गुण उपासना का चलन बहुत बढ़ गया था। अच्छा, निर्गुण उपासना से हम क्या समझते हैं? निर्गुण उपासना का अर्थ है कि आप आकार ब्रह्म की उपासना नहीं करते। आप भगवान को किसी आकार रूप में नहीं देखते, एक एनर्जी का सोर्स के रूप में उनकी पूजा करते हैं। निर्गुण उपासना से समस्या क्या थी? निर्गुण उपासना से कोई समस्या नहीं थी। निर्गुण उपासना के बढ़ते चलन से दिक्कत ये आ गई थी कि समाज में निर्गुणी लोग बढ़ने से संन्यास भाव ज़्यादा हो गया था और ऐसे में परिवार जैसी संस्था को आघात पहुंच रहा था। तो तुलसीदास जी को ना सिर्फ इस्लाम के प्रकोप से सनातन धर्म को बचाना था, बल्कि साथ में इस सनातनी समाज में परिवारों को भी बचाना था, क्योंकि अधिक सन्यासी होने पर समाज की संरचना बिगड़ रही थी। क्योंकि निर्गुण उपासना मन में विरह का भाव पैदा करती है, जो मोक्ष को प्रेफरेंस देती है। तो मोक्ष को प्रेफरेंस देने से समस्या क्या आ गई दोस्तों? इससे समस्या ये आ गई कि सगुण उपासना व्यक्ति प्रेम पर जोर देती है। वह आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति सन्यासी होता है उसका समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, वह परिवार समाज का त्याग कर देता है। और तुलसी इस समस्या को सॉल्व ना करते तो भारतवर्ष के समक्ष एक गंभीर समस्या आ जाती। अतः इस परिस्थिति में वो रामचरितमानस की रचना करते हैं। अब हम आते हैं इस श्लोक पे। सुंदरकांड के इस दोहे में भगवान श्री राम समुद्र से विनती कर रहे हैं कि मुझे समुद्र में से रास्ता दे दो। वो 3 दिन तक समुद्र से विनती करते हैं, लेकिन अहंकारी समुद्र कोई रास्ता तो देने की दूर बजाय उनका रिप्लाई भी नहीं करता। ऐसे में भगवान श्री राम कुपित होते हैं और उस पर बाढ़ चलाने का तैयारी करते हैं। तब समुद्र प्रकट होता है और ये श्लोक बोलता है। अब आप ये समझिए कि रामायण एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य होता क्या है? मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होते हैं। इसी तरह ये एक प्रबंध काव्य में भी इसी तरह की संरचना होती है। अच्छा, मान लीजिए अगर समुद्र यहाँ विलन है और वो अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, तो क्या भगवान राम कुपित होंगे? क्या किसी भी मूवीज़ का विलन अगर अच्छी अच्छी बातें बोलेगा तो क्या आपको उससे घृणा होगी? क्या आपको उससे नफरत होगी? और अगर नफरत नहीं होगी तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसी तरह तुलसीदास समुद्र के चरित्र के अनुसार उसके डायलॉग को बताते हैं कि अगर समुद्र एक विलन है तो वो इसी तरह की बातें बोलेगा जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं है। एक विलन ही इस तरह की बातें बोल सकता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। क्योंकि समुद्र खुद एक विलन है, तो वो इस तरह की ओछी बातें करता है और इस तरह से समाज में लोगों को नीच समझता है। यहाँ तुलसीदास जो भी कह रहे हैं, वो एक विलन समुद्र क्या सोच सकता है, क्या बोल सकता है, वही कह रहे थे। और जब लोग कहते हैं कि नहीं, ये तुलसीदास जी के विचार था, तो आप खुद ही सोचिए, तुलसीदास श्री रामचरितमानस को लिखते समय भगवान श्री राम के समय क्या जाति व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था है, जबकि हम सब जानते हैं उस समय वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जो कि कर्म आधारित थी। हम अक्सर अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि एक ही परिवार में पिता किसी और वर्ण से था और पुत्र किसी और वर्ण से, पुत्रियां किसी और वर्ण से। अगर तुलसीदास जी शूद्रों का
विरोध करते, शूद्रों को बुरा समझते, तो क्या वो निषाद राज केवट शबरी को इतना सम्मान देते? या अगर तुलसीदास महिलाओं को इतना नीचा समझते, तो क्या वो देवी अहिल्या और कैकेयी माता को इतनी रिस्पेक्ट देते? तुलसी स्त्री को ताड़ना का अधिकारी समझते होते, तो आप ये खुद जानते हैं कि रामायण में कैकेयी के द्वारा क्या किया गया। लेकिन फिर भी न राजा दशरथ द्वारा न भगवान श्री राम द्वारा उनको एक बार भी गलत बात नहीं कही गई। जितनी ताड़ना मंदोदरी ने रावण को दी, उतनी भर्त्सना किसी महिला ने अपने पति को नहीं की। लेकिन फिर भी क्या रावण मंदोदरी को कुछ गलत बोलता है? यदि तुलसीदास महिलाओं के विरोधी होते तो वो इस तरह से इतने शक्तिशाली नारी चरित्रों को न दिखाते। खुद महाराजा बाली की पत्नी तारा बाली को बार बार समझाती है और बाली हंस के उनकी बातों को टालते हैं। वो कभी भी कुपित नहीं होते। क्या है, तुलसीदास अगर महिला विरोधी होते तो वो इस तरह की महिला चरित्रों को दिखाते? तुलसी को कहा जाता है कि वो समन्वयवादी कवि थे। समन्वयवाद का क्या मतलब होता है? समन्वयवाद का मतलब होता है आपस में मेल कराना। उस समय शैव वैष्णवों के भीतर भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। रामायण में आप देखते हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम भगवान शिव की आराधना करते हैं और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो कि रामायण में स्पष्ट दिखता है। तुलसी ब्राह्मणवादी अगर होते, उन पे आरोप लगता है कि वो ब्राह्मणवादी हैं, तो वो मानस को अवधि में क्यों लिखते हैं? ऐसा करके तो उन्होंने रामचरितमानस को सबके लिए एकदम इजीली अवेलेबल करा दिया। अब आपको किसी पंडित पुजारी की ज़रूरत नहीं है रामचरितमानस को पढ़ने के लिए। आप खुद उसका पाठ कर सकते थे। अवधि जो कि आम भाषा है, सर्वजन भाषा होने के कारण कोई भी इसका पाठ कर सकता था। और यही वजह है कि आज भजन मंडलियों के माध्यम से रामचरितमानस हर जगह आप देख सकते हैं। रामचरितमानस एक पूजा भक्ति के साथ साथ नैतिकता, शिष्टाचार, सभ्यता का भी बहुत बड़ा माध्यम थी। लोग भजन मंडलियों में साथ बैठ के आपसी एकता का भी बढ़ाते थे। रामचरितमानस का पाठ याद करिए आप, क्या दिखता है आपको? आपने बचपन में अपने आसपास कहीं देखा होगा, सारे लोग एक साथ बैठकर ढोल मंजीरे के साथ, जहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, साथ में बैठकर इसका उपासना कर रहे हैं। अच्छा, रामलीला। रामलीला तो आप सबने बचपन में देखी होगी, हो सकता है बहुत लोगों ने पार्ट भी लिया हो। वो भी तुलसी की रामचरितमानस की ही देन है। रामलीला में आप याद करें तो आपको क्या दिखता है? लोग एक साथ बैठे हैं रात में, सब मिलजुल कर, जात पात धर्म सब बुला कर बैठे हैं। आपको एक रोचक बात बताऊं, तुलसी जी के बारे में कहा जाता है कि वो डरपोक थे। भाई साहब, अकबर ने तुलसी जी को बुलाया था तो तुलसी जी ने साफ कहलवा दिया था कि मैं सिर्फ एक ही राजा को जानता हूँ, वो है भगवान श्री राम। ऐसे थे तुलसी। अंत में सबसे बड़ी बात, जो मेन बात है, कि रामचरितमानस का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, हमको ये नहीं पता कि यह मौलिक यानी ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि मानस की ओरिजिनल प्रति आज तक प्राप्त नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको हाथों से लिखा होगा और वो मूल प्रति आज तक किसी के पास है नहीं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि बाद के वर्षों में इसमें कई चीज़ें जोड़ी गई जिनको छेपक कहा जाता है हिंदी साहित्य में। और आने वाले समय में किस तरह से ब्रिटिश शासन ने हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए किस तरह हमारे साहित्य के साथ फेरबदल, उसमें टीका टिप्पणी की है, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारी रामचरितमानस के साथ छेड़छाड़ की गई हो और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई हो जिससे कि आने वाले समय की जनरेशन अपने इस महत्तम काव्य पे भ्रम करे, इस पे शंका हो, इस पे सवाल उठाए। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी काव्य, किसी भी रचना की अच्छी बातों को आप लें, और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसमें आपको शंका हो तो उस पर विवाद करने के बजाय आप उसको इग्नोर करें और राइटर की मनोस्थिति, राइटर का एम समझिए कि वो इस काव्य के माध्यम से कहना क्या चाहता है। रामचरितमानस हमसे क्या कहता है? भगवान श्री राम के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को शिष्टाचार, नैतिकता और सभ्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति और समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। आपको गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, हेल्पलेस लोगों के लिए लड़ना चाहिए और कभी भी बुराई के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम यही कहते हैं। इस रामचरितमानस की मूल अवधारणा ही यही है कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। बस यही बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।